हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो वेलकम टू दी अनदर व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल indiamom.uk। तो आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज की मौसम की शुरुआत होती है, आज की मॉर्निंग की शुरुआत होती है स्नो के साथ। और देखिए कितना ही प्यारा मौसम हो रखा है, बारिश हो रही है, स्नो हो रही है। तो स्नो अगर हो रही है तो बारिश उसको थोड़ा सा किल कर रही है, जो कि बहुत अच्छा है। बिकॉज स्नोई वेदर में सारी गाड़ी पे स्नो जम जाती है, मॉर्निंग में बच्चों को छोड़ने जाना होता है तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन देखने में बड़ा अच्छा सा माहौल लगता है। तो आई लाइक स्नो, बट कम स्नो, नो बहुत ज़्यादा। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ब्लैक आइस इकट्ठी हो जाती है रोड्स पे। तो यार स्लिप होने का भी डर होता है। और छोटे बच्चों के साथ अगर आप जा रहे हो, ब्लैक आइस इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती है तो फिर उसमें स्लिप होने का ज़्यादा डर होता है। तो मॉर्निंग में बच्चों को छोड़ने जाना और फिर वहाँ से आफ्टरनून में लेकर के आना, बच्चों का भी स्कूल में खेलना, तो थोड़ा सा डर तो होता ही है कि बच्चे स्लिप ना हो जाएं, चोट ना लग जाए। तो इसलिए तो स्नो मुझे बहुत ज़्यादा स्नो पसंद नहीं है। तो हमारे साउथहैम्पटन में बहुत ज़्यादा स्नो नहीं होती है। और जो नॉर्थ साइड है, जैसे बर्मिंघम हो गया, लेस्टर हो गया, उस साइड में बहुत ज़्यादा स्नो होती है। तो आई एम हैप्पी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो नहीं होती है जहाँ पे हम रहते हैं। और देखिए कि यहाँ पे जो प्लेग्राउंड है उसका व्यू कैसा है। स्नो थोड़ी सी जमी हुई है सारी जगहों पे। तो सुंदर लग रहा है, वाइट सी जैसे चादर बिछ गई है इस तरह से लग रहा है। और ठंड तो बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन काफ़ी सारे काम होते हैं जो आपको करने ही होते हैं, चाहे ठंड हो, बारिश हो, स्नो हो। लेकिन कुछ काम हैं जो बाहर जाके आपको करने ही होते हैं। तो बस उसी के लिए हम थोड़ा सा आए थे। एक्चुअली थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी और शॉप करने के बाद हम सीधा घर आ गए थे। घर पे आकर के बनाए थे मैंने पकोड़े। जैसे इंडिया में होता है ना, जब बहुत बारिश होती है तो मौसम बहुत सुहावना सा होता है, घर में बड़ा अच्छा सा माहौल बन जाता है। तो फिर मम्मी पकोड़े बनाया करती थी। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे भी कुछ वैसा सा ही वेदर था, घर आई इतनी ठंड लग रही थी तो मैंने कहा क्यों ना चाय और पकोड़े बनाए जाएँ। तो फिर मैंने बस वो ही बना लिए थे। और बच्चों ने भी इंजॉय किया, मैंने भी इंजॉय किया बस। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में और आज मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो मेरी मम्मी भी इंडिया में बनाया करती हैं, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो वो आटे वाले ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाया करती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी बच्चों के लिए और अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाऊँ। तो यहाँ पे बस उन्हीं की मैं रेसिपी को ट्राई कर रही हूँ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देसी घी डाला है और उसमें सारे ड्राई फ्रूट जो हैं, तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने क्या क्या लिया है, ये बादाम लिए हैं और काजू हैं, पिस्ताचियो हैं और थर्ड वन जो है अखरोट है, फोर्थ वन अखरोट है। तो इन्हीं सारे को मैं अच्छे से देसी घी में फ्राई कर लूँगी। और सबसे ज़्यादा टाइम जो है आलमंड्स को ही लगता है, तो उसको मैं सबसे पहले फ्राई कर रही हूँ। तो इसको फ्राई करने के बाद मैंने एक प्लेट में इनको डाल लिया है। तो इसी तरह से मैं जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई करने के बाद मैं सबको एक ही प्लेट में निकाल लूँगी, सबको अलग अलग नहीं निकालूँगी। तो उसके बाद मैं एक साथ इनको जो है थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा ग्राइंड करना है। तो बच्चों के लिए मैंने क्या किया है, आज एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है कि उसमें मैंने कोकोआ पाउडर और थोड़ी सी चॉकलेट डाल दी है, जिससे कि उनको चॉकलेट का टेस्ट आए। तो देखते जाइएगा कि मैंने किस तरह से बनाए हैं। तो बहुत ज़्यादा तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया। एक्चुअली वो लोग जो मैं आटे के लड्डू बनाती हूँ वो लोग नहीं खाते हैं। तो पहले जो मैंने बनाए थे उन लोगों ने नहीं खाए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, चॉकलेट तो वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, मतलब हमेशा ही बच्चों को पसंद होती है चॉकलेट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा ट्रिक खेलूँ उनके साथ। तो मैंने इन लड्डू में थोड़ी सी चॉकलेट मिला दी थी, जो बच्चों के लिए बनाए थे उनके अंदर। तो उससे क्या हुआ, बच्चों ने लड्डू खा लिए। तो अब ये एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेसफुल हो गया है। तो अब नेक्स्ट टाइम भी जब भी मैं बनाऊँगी मैं इसी तरह से बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बच्चे खाएंगे या नहीं खाएंगे। और मुझे वो खाने नहीं थे और हस्बैंड भी नहीं खाते। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बस एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो थोड़े से लड्डू के साथ ही किया जाए। बिकॉज़ यार हर चीज़ जा रही है उसके अंदर, तो मैं वेस्ट भी नहीं करना चाहती थी। तो आइए हमें रेसिपी को एंजॉय करते हैं। और बहुत इजी सी रेसिपी थी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बहुत क्विक थी, टाइम तो लगा था, क्योंकि आटे को भूनने में भी टाइम लगता है, ड्राई फ्रूट्स के साथ भी टाइम लगता है, ग्राइंड करना है ना और सब। तो सारी चीज़ों में ओवरऑल मिला करके 1 से 1.5 घंटे तक मुझे लग गया था। बट दैट्स फाइन, वर्थ था, क्योंकि कुछ हेल्दी स्टफ़ ही बन रहा था। और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली तो बना नहीं पाती, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ, दोनों बच्चों को संभालना और फिर बाकी सारे काम करना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बहुत सारी चीज़ें बनाना। तो कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन मैं डेली में ट्राई करती हूँ कि उनको हेल्दी
ही खिलाऊं। और मैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ चॉकलेट्स और वो सारी चीज़ें घर में नहीं रखती, तो ज़्यादातर मैं हेल्दी स्टफ़ ही रखती हूँ जो कि रेडीमेड होता है, लाइक फ्रूट्स हो गए या जो भी मतलब हेल्दी स्टफ़ होगा। तो बस इसी तरह से थोड़ा-सा मैनेज कर लेती हूँ। जब ये बड़े होंगे, थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट होंगे, उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंटली बनाया करूँगी। वो मैंने सोचा हुआ है कि ऐसे-ऐसे मुझे करना है। तो बस थोड़ी-सी प्लानिंग के साथ ही चलना होता है और तो सारे काम धीरे-धीरे हो जाते हैं। तो मैं भी अपने लिए और हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल नहीं बनाती हूँ हेल्दी स्टफ़ में। हम लोग भी फ्रूट्स, एग जो रेडीमेड स्टफ़ होता है हम वही खा लेते हैं। तो वो सैटिस्फैक्टरी होता है, बिकॉज़ यार अलग से तो वही है, 24 आवर्स ही हैं, उसी में सब कुछ मैनेज करना है तो कैसे करेंगे। तो बट ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये चॉकलेट वाले लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं और मैं अब बना रही हूँ दूसरे प्लेन वाले लड्डू। तो ये भी बन के ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। तो मैंने देखा था, बहुत टेस्टी बने थे, बहुत हेल्दी भी हैं, बिकॉज़ सारा कुछ हेल्दी स्टफ़ ही है इनके अंदर, और क्रंची से, और आई मीन बहुत अच्छे लगे थे। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। तो बहुत सारा हेल्दी हो चुका है। तो अब थोड़ा सा क्विक हमें खाना भी बनाना था, बिकॉज़ रात हो चुकी थी, भूख भी लगने लगी थी, तो बच्चे भी भूखे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब रोटी सब्जी वो सब चीज़ें तो मैं नहीं बना पाऊँगी, बिकॉज़ टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्विक से बर्गर बनाए जाएँ। तो मैंने बनाए आलू टिक्की बर्गर। तो आलू मेरे पास ऑलमोस्ट रखे होते हैं हमेशा फ्रिज में, क्योंकि मैं बच्चों के लिए रखती हूँ। वो क्विक से मुझे कुछ बनाना होता है तो उसके लिए मैं आलू को हमेशा बॉईल करके फ्रिज में रख लेती हूँ। जब भी मुझे कुछ बनाना होता है, लाइक आलू के पराठे या फिर इस तरह का कुछ भी, तो जल्दी से आलू बॉइल्ड होते ही हैं, उसका जल्दी से मैं इस स्टफिंग बना लेती हूँ और इस तरह से क्विकली चीज़ें हो जाती हैं। तो ये एक अच्छी आदत है, आदत ही बोलूँगी मैं छोटे बच्चों के साथ, कि उसको जल्दी से आप क्विकली अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो बॉइल्ड आलू तो हमेशा आपके फ्रिज में होनी चाहिए, बॉइल्ड एग होनी चाहिए। बॉइल्ड एग मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो ठंडे होने के बाद उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। ठंडे होकर के उसे माइक्रोवेव भी करो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो बॉइल्ड एग मैं उतनी नहीं रखती, लेकिन हाँ, मैं 2 दिन के लिए तो बॉइल्ड एग भी रखती हूँ, कि वो स्कूल से आते हैं तो फटाफट उसको वार्म करके दे देती हूँ। बर्गर की असेंबली का जिम्मा मेरे हस्बैंड के हाथों में था, तो फिर वो उसको असेंबल कर रहे हैं। सामान सारा मैंने रेडी करके दे दिया है। तो बस यहाँ पे दोनों के कंबाइन एफर्ट्स के साथ हमारे बर्गर बन के तैयार हो चुके हैं और बहुत ही यमी बने थे। और इसके तो हम करते हैं अपने बर्गर्स को इंजॉय। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।